नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन में। मेरा नाम मोहित है और मैं पिछले 7 सालों से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूँ, प्लस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करता हूँ। इस चैनल पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, जैसे कि गेट, यूजीसी नेट और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिनमें आते हैं, उनके कंप्लीट उन सब्जेक्ट्स के कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मैं अपने चैनल पे अपलोड करूंगा सब्जेक्ट वाइज। प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने के काम में आती हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए ऐप डेवलपमेंट करनी है, आपको ब्राउज़र एप्लीकेशन डेवलप करनी है या आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना है, तो उनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो भी मैं आपको अपने चैनल पे सिखाऊंगा। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है क्रिटिकल सेक्शन सॉल्यूशन। क्रिटिकल सेक्शन वर्ड जो मैंने है ऑपरेटिंग सिस्टम से लिया है। क्रिटिकल सेक्शन मेरा मानना है कि हम सबकी ज़िंदगी में है, जहाँ हम फंसते हैं। तो जिस सब्जेक्ट में आप फंसते हैं उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक होंगे उनको मेरा टारगेट रहेगा कि मैं बहुत आसानी से आपको समझा सकूं। जो बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं जिनके थोड़ा सा डाउट ज़्यादा होते हैं, मेरा टारगेट रहेगा कि मैं उनके सारे डाउट्स अपने चैनल पे क्लियर कर दूं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको मेरी वीडियो लेक्चर्स को कंप्लीटली बहुत ध्यान से देखना है, उसे रिवाइज करना है और सबसे इम्पोर्टेंट काम आपको पेशेंस रखना है। कभी कभार क्या होता है कि बहुत जो टॉपिक होते हैं वो हमें एकदम से समझ में नहीं आता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि तुरंत हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कोई भी, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो चाहे कोई थ्योरी सब्जेक्ट हो। लेकिन हम जब उसके पीछे समय बिताते हैं और उस सब्जेक्ट को थोड़ा पढ़ते जाते हैं, तो बहुत थोड़ा आगे आने वाली चीज़ ना उसे कनेक्ट करती है पीछे की चीज़ों को, और एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कनेक्टेड रहता है कंप्यूटर साइंस में। तो हमें धीरे 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 हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस की जरूरत होती है, वो जरूरी है। तीसरा और एक बात और कि आपको थोड़ा वक्त देना पड़ेगा अपने लिए, क्योंकि कोई भी चीज़ मेरा मानना है कि 1 घंटा 2 घंटा एक दिन में नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आ सकती आपको। आपको आप अपनी लाइफ में एग्जाम्पल ले लें कि कोई किसी भी चीज़ में आप एक्सपर्ट हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि आपने कितना समय उसके पीछे अपना लगाया है, तब आप कहीं जाके उसमें एक्सपर्ट हुए हैं। तो थोड़ा आपको वक्त देना पड़ेगा। सपोज आपको प्रोग्रामर बनना है, तो प्रोग्रामर बनने के लिए मेरा मानना यह है कि सबसे पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कंप्लीट कोर्स कर लेना चाहिए। सी ही क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि वो वहां से स्टार्ट हुई है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना उसको बेस रख के बनाई गई हैं। तो एक्चुअल में क्या काम हो रहा है बैकएंड पे और कैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम करती है, ये सब कुछ उसमें सीखा जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो अगर आपने वो सीख ली तो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको 60% आ गए समझिए। और जितना उसका 40% पार्ट बचा है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो भी सीख लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी भारी बात है। तो पहले आपको सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मास्टर कर लेना है, कि वो आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, 4 महीने लगे, 6 महीने लगे, आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, इट डजेंट मैटर। आपको उसे कंप्लीट सीख लेना है, आपको पता चल जाएगा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फंडा क्या है। फिर डेटा स्ट्रक्चर में मूव करना है। उसके बाद में पूरा पाथवे बताऊंगा आपको किस तरीके से आपको एक प्रोग्रामर बनना है। ऐसे ही सब्जेक्ट्स का भी है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं, कौन से सब्जेक्ट उसके बाद पढ़ना है। कुछ सब्जेक्ट पढ़ने को तो आप कोई भी सब्जेक्ट पहले पढ़ सकते हो, लेकिन उस सब्जेक्ट के ना प्री रिक्विजिट होते हैं, उसे प्री रिक्विजिट बोलते हैं, कि मतलब ये सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है तो उससे पहले आपको ये कर लेना चाहिए। अगर आपने वो कर रखा है तो अगला सब्जेक्ट ना आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पढ़ने को आप डायरेक्ट कोई भी सब्जेक्ट उठा के पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एक सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना, तो चीजें क्लियर रहेंगी, आसानी से समझ में आएगा, डाउट्स बहुत कम होंगे, जल्दी समझ में आएगा। तो ये आपका पूरा पाथवे भी मैं आपको बना के दूंगा कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट पहले पढ़ने हैं और कौन से सब्जेक्ट उसके बाद पढ़ने हैं। प्रोग्रामिंग में भी यही है कि कौन सा प्रोग्रामिंग, मैंने आपको बता दिया, सी पहले करनी ही करनी है आपको, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। फिर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उठा लो, आराम से सीख जाओगे। तो इस तरीके का हमारा पूरा प्रोसीजर रहेगा आप लोग के लिए वीडियो अपलोड्स करने का।
किसी टॉपिक्स के अगर मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो उसकी डिटेल मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, अपनी वेबसाइट का लिंक जहाँ आप जाके डायरेक्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई ऐसा टॉपिक कवर करना है, रैंडम टॉपिक है, वो उस सब्जेक्ट का नहीं है या किसी और फील्ड का है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं एक रैंडम टॉपिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट बना दूँगा, जिसमें हम रैंडमली वो टॉपिक कवर कर लेंगे। तो आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस का सिलेबस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कवर करेंगे अपने चैनल पे। देखिए, वीडियो लेक्चर्स बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत समय भी लगता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में आता है, तो आप बस मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरा सपोर्ट करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।